यहाँ पे जो टर्म जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन करना है वो कैपेसिटर और कंडेंसर. कैपेसिटर और कंडेंसर इज ए डिवाइस. व्हिच टाइप्स ऑफ डिवाइस? इज ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट. This instrument is used charge storing instrument. This is a device which is used to store charge. Yes, Rishi? This is used to Yes, store sir. Yes, sir. charge. But for that, there are so many types of capacitor. But we have to study in class 12th or academic syllabus or CBSE syllabus, we have to study about parallel plate capacitor. In parallel plate capacitor, I have written here two terms as you are looking here. There is a two parallel plate. There are two plate parallel, and there is a positive charge on one plate and negative charge on another plate. I have written is plus Q and minus Q. And here A is the area of plate. A is the area of plate, and we should take distance between the plate is D. Distance between plate is D. A is area of plate, and write out D is the separation or distance between the plate. सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हमने यहाँ पे डी ले लिया. मुझे इसमें एक फिजिकल टर्म निकालना है, दैट इज कैपेसिटेंस. एंड कैपेसिटेंस इज व्हाट? इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज ए कैपेसिटर्स होता है. तो ये हमने बेसिक चीज कैपेसिटर में देखता है. फिर यहाँ पे गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन हमें लेना है. गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम कौन सा टर्म ले रहे हैं? गॉस थ्योरम में हम एक गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, क्योंकि गॉस थ्योरम का यहाँ पे एक यूज आ रहा है. तो जैसा कि स्फेरिकल सेल गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आपने पढ़ा है, आपने थीन चार्ज शीट का एप्लीकेशन पढ़ा है, आपने कंडक्टिंग चार्ज स्ट्रेट वायर का पढ़ा है. तो यहाँ पे अगर कोई सिंगल चार्ज है, सिंगल सीट है, सिंगल सीट के कारण जो कैपेसिटेंस होता है वो कैपेसिटेंस यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है. और स्टेट कंडक्टर का जो होता है वो लेमडा बाई 2, यहाँ पे लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है. लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ आता है. फिर Yes, sir. तो यहाँ पे उसमें एक और चीज जो हमने आपने खास पढ़ा है, वो यहाँ पे ये चार खास चीजें पढ़ा है कि जब आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है अगर उस दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो. इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो. उसके बढ़ने से पहले सिग्मा होता क्या है? तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया क्यू बाई ए. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ चुका है. सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है. और यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू है, अगर सिग्मा की वैल्यू आप क्यू बाई ए पुट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट जो है क्यू बाई ए आ रहा है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आ रहा है. फिर मुझे नेक्स्ट टर्म यहाँ पे निकालना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू डीवी बाई डी आर होता है फॉर्मूला. आप सिंपली इसको डीवी बाई डी आर कर सकते हैं. तो अगर जैसे ये प्लेट है, जो हमने साइड में प्लेट लिया है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, और पोटेंशियल यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी है. तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू वी वाई डी कर सकते हैं, वी वाई डी कर सकते हैं. या इसी को और आप आगे बढ़ाते हैं तो आप V इक्वल टू ई डी कर सकते हैं. V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल V इक्वल टू ई डी कर सकते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आप निकाल चुके हैं, तो मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं. तो E की वैल्यू आप कहते हैं कि Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है. अब यहाँ पे कैपेसिटेंस C जो है C, वो C का फॉर्मूला Q बाई V होता है. बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है. सबसे पहला स्टेप, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है. तो यहीं से फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू CV फॉर्मूला आता है, जो मैंने नेक्स्ट पेज में भी डिस्कशन किया है. तो C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V है. और Q तो हमें पता ही है, और V की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है. और जो V की वैल्यू आप यहाँ पे लिख चुके हैं, तो V की वैल्यू हम ऊपर से यहां से लिख सकते हैं. जो V की वैल्यू है ये वाला जो आप साइड में देख रहे हैं, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट. तो मैं यहाँ पे क्यू डी बाई
ए एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये Q से Q कैंसिल हो जाता है और C का फॉर्मूला हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। This is the capacitance. This is the capacitance for which case? This is the capacitance of parallel plate capacitor. ये जो parallel plate capacitor है, इस parallel plate capacitor के ऊपर अगर एक पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे सीट पे माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी और एयर है, तो ये हमारा कैपेसिटर सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैपेसिटर हो जाता है, आ जाता है। तो ये चीजें हैं। फिर आप यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मूले आपके साथ अभी डिस्कशन किए हैं, ये जो फॉर्मूले अभी हमने आपके साथ डिस्कशन किए हैं, इस फॉर्मूले में वो सभी चीजें हैं, जैसे कि फिर से हमने यहाँ पे प्लेट आपके साथ बताया, ये मैंने यहाँ पे प्लेट आपके प्लेट क्या होता है वो मैंने बताया, प्लस क्यू माइनस क्यू। कैपेसिटेंस जो फॉर्मूला है सी इक्वल टू क्यू बाई वी, आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिया है। कैपेसिटेंस सी इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल फॉर्मूला लिखा है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी लिखा है, और वी की सब कुछ कैंसिल होकर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया है। तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी किस केस में लाया है? when there is a which type of charge, when there is a air or vacuum between the medium, now we have to change for the another medium में यहाँ पे C1 इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। मैं इसको यहाँ पे उस चीज को मेंशन कर देता हूँ। ये जो पहला पार्ट है ये तब है जब एयर और वैक्यूम की बात करते हैं, और ये दूसरा पार्ट है जब फॉर अनदर मीडियम के बारे में बात करते हैं। ये अनदर मीडियम की बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट है। फिर हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया है, फिर ये वैल्यू कैंसिल होके, और फिर कैंसिल होके नीचे हमारी जो वैल्यू है ओरिजिनल वो आ गए हैं। फिर हमने एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर किया है, तो C1 इक्वल टू सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कर दिया है। जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस होता है वो आपको यहाँ इस डायग्राम में नीचे देख रहे हैं, ब्लैक कलर का जो है, ये व्हाइट कलर का भी हो सकता है। अब आगे जाके कैपेसिटर जो है, जो कैपेसिटेंस है, सॉरी, कैपेसिटर इज इंस्ट्रूमेंट एंड देयर फिजिकल क्वांटिटी दैट वी हैव derived, that I have derived here, derivation for the capacitance, which is the capacity to store charge. Its unit, it is physical quantity. Capacitance is a physical quantity and its unit is farad. Yes. Its unit is farad. So तो अभी इस टॉपिक में आपने कैपेसिटर का डेरिवेशन, कैपेसिटर के शेप, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, इसके बारे में देखा। एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हमने इसको डेराइव किया यहाँ पे। So this is the capacitor is very important topic of electrostatics of NCERT second part. So आपको इस टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैपेसिटर की वैल्यू किस में ज्यादा होती है, एयर में और मीडियम में। When you compare the capacitor of a capacitance of a capacitor when it is placed in air or in another medium which has a higher value, ये नेक्स्ट स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखेगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। और आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि और भी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। सभी रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो हमारा एक एक करके मिलेगा। और मेरी कुछ वीकेंड में फ्री क्लासेस होती है, क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, कॉलेज लेवल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, तो भी आप उसको अटेंड कर पाएंगे। उस कमेंट बॉक्स में हमारे पास टेलीग्राम का लिंक होगा या व्हाट्सएप का लिंक दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने जो अभी क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हिच हैज ए, आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। व्हिच हैज ए लार्जर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम एक ही होगा, और अदर मीडियम। तो कैपेसिटर की वैल्यू लार्जर कब होगी
कैपेसिटर की वैल्यू लार्जर कब होगी, जब ये एयर और में होगा या अदर मीडियम में होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और जो ओरिजिनल कैपेसिटर होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिनल कैपेसिटर होता है। ये ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ये ब्लू कलर हो सकता है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं और ये कैपेसिटर आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ओरिजिनल कैपेसिटर का फिगर है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर और भी अगले टॉपिक का वीडियो आप देखेंगे। थैंक्स।